Hello, my lovely children. Today is the revision class of chapter number 1 and that is tracing family history. Means अपने फैमिली का हिस्ट्री पता करना, इतिहास पता करना. तो चिल्ड्रन ये काम जो है आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछ करके करेंगे. आज मैंने अपने पेरेंट्स से पूछ करके किया है. ओके क्या मेरे सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ रहते हैं और अगर नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं वो और उनके जाने का क्या रीज़न था और उनके चले जाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ा मेरी फैमिली पे. ओके और उनके चले जाने से फैमिली स्ट्रक्चर में कैसा चेंजिंग आया. तो ये सभी पॉइंट्स बच्चों आपके चैप्टर नंबर 1 में भी दिया हुआ है बुक में. और ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे जो टर्म है, उन सभी को हम लोग इसमें आज समझेंगे. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों फैमिली मेंबर्स के बारे में. ओके we all know that we all have two families, paternal family and maternal family. यानी कि जो फादर की फैमिली होती है उसे पैटर्नल फैमिली कहते हैं और जो मदर की फैमिली होती है उसे मैटरनल फैमिली कहते हैं. ओके पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा, पैटर्नल ग्रैंडमदर दादी. ओके पैटर्नल अंकल चाचा, पैटर्नल आंट चाची, पैटर्नल आंट बुआ. यहाँ पे मेरे चाचा और चाची है तो वो मैरिड है, तो उनके जो चिल्ड्रन है बच्चों उनके पास 3 चिल्ड्रन है, तो वो क्या कहलाएंगे, मेरे पैटर्नल कजन्स कहलाएंगे. ओके अब देखेंगे कि जो मदर की फैमिली होती है उसे मैटरनल फैमिली कहते हैं. तो मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, मैटरनल ग्रैंडमदर नानी. ओके मैटरनल अंकल मामा और मेरे मामा की शादी हो चुकी है तो मैटरनल आंट मामी. ओके मैटरनल अंकल ये अनमैरिड है, मैटरनल आंट ये मेरी खाला जो कि अनमैरिड है. ओके और यहाँ पे मेरे पापा है और अम्मी है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरे ब्रदर हैं एंड दिस इज मी. ओके ये जो मेरे मामा और मामी हैं उनके पास एक चिल्ड्रन है, मैटरनल कजन मेरे कहलाएंगे. तो चिल्ड्रन अब हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं क्या सभी एक साथ रहते हैं. नहीं, सभी एक साथ नहीं रहते हैं. ओके तो किसी ना किसी रीजंस की वजह से उनको अपना प्लेस को चेंज करना पड़ता है. ओके अपनी जगह को चेंज करना पड़ता है. जैसे यहाँ पे जो मेरी मदर है तो वो समस्तीपुर में रहती थी, लेकिन जब उनकी शादी हो गई, जब उनकी मैरिज हो गई मेरे फादर से, तो फिर वो अपने घर को छोड़ करके यानी कि समस्तीपुर को छोड़ करके उनको दरभंगा आना पड़ा. तो ये क्या हो गया, ये माइग्रेशन. उनको अपना जगह छोड़ करके कहीं और जाना पड़ा. तो ये क्या कहलाता है बच्चों, माइग्रेशन. तो माइग्रेशन के बच्चों बहुत सारे रीजंस होते हैं. ओके जैसे यहाँ पे है मेरे अंकल हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब था तो उनका ट्रांसफर हो गया. ओके तो जॉब ट्रांसफर की वजह से उनको दिल्ली जाना पड़ गया. यहाँ पे मेरी बुआ है जो बेटर और हायर एजुकेशन के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ा. ओके क्योंकि जो वो दरभंगा में रह रही थी तो उनका जो एजुकेशन था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो उनको कंप्लीट करने के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ा. यहाँ पे मेरे जो मैटरनल अंकल, मेरे जो मामा हैं, तो उनको बेटर जॉब मिलने की वजह से जो है उनको मुंबई जाना पड़ गया. ओके वो मुंबई चले गए. तो चिल्ड्रन ये जो माइग्रेशन की जो इतने सारे रीजंस हैं, ओके जो लोग अपनी प्लेस को चेंज करके कहीं और चले जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन. और जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं यानी कि जो लोग प्लेस को चेंज करते हैं तो उस पीपल को, यानी कि जो यहाँ पे मेरे अंकल हैं, आंटी हैं, है ना, और यहाँ पे मेरे मामा हैं, यहाँ पे मेरी जो फूफी है और ये जो मेरी अम्मी हुई, तो ये क्या कहलाई, ये सभी लोग कहलाएंगे माइग्रेंट्स. ओके क्या कहलाएंगे, माइग्रेंट्स. तो चिल्ड्रन अब हम लोग समझेंगे इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे फैमिली मेंबर्स पे. ओके तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 2 तरीके से हमारे फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है माइग्रेशन का, पॉजिटिव इफेक्ट भी और नेगेटिव इफेक्ट भी. ओके तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, तो चिल्ड्रन पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कि जैसे जॉब ट्रांसफर, यानी कि जो उनकी जो जॉब है वो दूसरी जगह पे चली गई तो उनको क्या हो गया, उनकी हाई सैलरी हो गई, है ना. एंड जो लोग दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ की जो कल्चर होते हैं, वहाँ की जो सोसाइटी होती है, तो उसमें नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है उन्हें. और जब बच्चों जब अच्छी जॉब मिल जाती है उन्हें, है ना,
एंड जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होता है वो कम हो जाती है, ओके, वो डिक्रीज कर जाती है। एंड नाउ निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों कि जब सारे लोग चले जाते हैं, जब हमारे फैमिली के मेंबर्स जब घर से निकल जाते हैं, तो क्या होता है ना, घर में सिर्फ ओल्ड पीपल बच जाते हैं, ओके। और जिससे क्या होता है कि हमारे जो ओल्ड पीपल हैं वो घर में अकेले रहते हैं और जिनको प्रॉब्लम होती है अपने काम को करने में। दूसरा होता है कि जो छोटे बच्चे जो माइग्रेट करते हैं, जो मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे चाचा हैं और उनके जो बच्चे हैं, तो वो जो माइग्रेट कर गए हैं, तो उनको वहाँ पे जो नए जगह पे जाते हैं, तो वहाँ के जो कल्चर होते हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, उसको समझने में उनको डिफिकल्टीज आती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ओके। अब समझेंगे बच्चों चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि माइग्रेशन की वजह से हमारे जो फैमिली मेंबर्स के जो जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों की, मान ले मेरे जो इतने फैमिली मेंबर्स हैं एक साथ रहते हैं, लेकिन जो माइग्रेट कर गए यानी कि जो मेरे चाचा हैं और चाची हैं तो वो निकल गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो फैमिली डिक्रीज कर गई। यहाँ पे इनसे जो जुड़े हुए थे तीन बच्चे यानी कि तीन चिल्ड्रन, तो वो भी जो है चले गए, यानी कि जो 5 पीपल हैं वो मेरे फैमिली से निकल के चले गए, तो हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, छोटी हो गई, ओके। तो इस तरह से जो हमारी फैमिली है बच्चों वो डिक्रीज कर जाती है, ओके, और चेंज हो जाती है। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जैसे किसी फैमिली में अगर न्यू बेबी बॉर्न होता है तो क्या होता है कि एक फैमिली इंक्रीज कर जाता है, एक फैमिली बढ़ जाता है, तो इससे भी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। अगर मेरे अंकल हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे मामा हैं और उनकी अभी शादी नहीं हुई, ये मेरे अनमैरिड मामा हैं, और इनकी शादी अगर हो जाती है तो क्या होता है कि एक मामी आ जाएगी, यानी कि एक फैमिली मेंबर्स इंक्रीज कर जाएगी, ओके चिल्ड्रन। तो किस तरह से हम लोग ने इस चैप्टर में सभी बातें इस फैमिली ट्री से हम लोग जान ली। तो आप लोग भी जो है अपनी फैमिली ट्री को इसी तरह से ट्रेस करेंगे और उसको जो भी रीजन है उनकी चले जाने का वो भी लिखेंगे आप लोग अपने फैमिली अपने पेरेंट्स से पूछ करके, ओके। थैंक यू, टेक केयर।